हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन, व्रत वाले दिन हम क्या करें। पूजा पाठ तो हम सुबह ही समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए पूरे दिन। तो देखिए, भगवान शिव की जो पूजा है वो 4 पहर की होती है, यानी कि 4 बार होती है। परंतु हम अपनी घर गृहस्थी में इतना व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो हम 4 बार नहीं कर पाते। परंतु हमारी 2 बार की तो पूजा अवश्य होती है, एक सुबह की और एक शाम की। शाम को आरती करते हैं और सुबह में पूजा करते हैं, जल अर्पण करते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके। या बहुत से लोग हैं जो घर में पार्थिव शिवलिंग बना के करते हैं, या बहुत से के घरों में अभी छोटा शिवलिंग भी होता है, तो वहाँ भी कर लेते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए पूरे दिन? उसके अलावा यदि आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस नाम का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम शंकराय नमः, उमापतियाय नमः। भगवान भोलेनाथ के अनन्य नाम हैं, अनंत हैं, तो आप किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। जरूरी नहीं कि आप रुद्राक्ष की माला से ही उनके नाम का स्मरण करें, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के कार्य को करते हुए भी भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के अनुसार हमारा शरीर शुद्ध होता है। इस वजह से हम महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कई लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत भारी लगता है, परंतु वह बहुत ही ईजी है। जब भी कोई बड़ा अक्षर होता है, जैसे ओम त्र्यंबकम, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उस अक्षर को तोड़ के और उसके बाद उसका स्मरण करें, तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और आप नाम भी स्मरण कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार पढ़ के गा के सुनाती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिनवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। इस प्रकार से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखें कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप घर के कार्य को करते हुए नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आसन लगाकर अपने मंदिर के सामने या फिर किसी आसपास के शिवालय में, शिव के मंदिर में इस नाम का स्मरण कर सकते हैं। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र जितना उपयोगी है उतना ही हानि भी होता है। कहते हैं कि इसमें यदि एक भी अक्षर गलत पढ़ने से अच्छा नहीं माना जाता, तो इसीलिए आप बड़े आराम से आसन लगाकर और महामृत्युंजय मंत्र का जाप 5 बार, 7 बार, 108, 11, 21 आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे नामों का स्मरण कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वह भजन कीर्तन भी करते हैं, शिव के विवाह का गीत गायन और नृत्य भी करते हैं। तो आप अपने समय के अनुसार इस कार्य को कर सकते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बैर और शकरकंदी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ को और माता गौरा को उस दिन बहुत प्रिय है, इसीलिए इसे अवश्य चढ़ाना चाहिए। कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं। उसमें आप घी, दूध, दही, शक्कर और शहद भी ले सकते हैं। उसके अलावा भगवान भोलेनाथ को
धतूरा, शमी का पुष्प, बेलपत्र, इन सब भांग, इन सब चीज़ों को भी भगवान भोलेनाथ पर समर्पित जरूर करें। उसके बाद माता पार्वती का विवाह उस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था, इसीलिए आप चाहें तो माता पार्वती को एक चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को आप सुहाग का सारा सामान समर्पित कर सकते हैं। उस दिन माता पार्वती के मांग में सिंदूर भरकर, यदि स्त्रियां अपनी मांग में वही सिंदूर भरे तो कहते हैं कि उनके पति की आयु दीर्घायु होती है, तो इसीलिए इसको अवश्य करना चाहिए। यदि आप वस्त्र नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप कलावा को माता पार्वती के पास से लेकर भगवान भोलेनाथ तक का उसको 5 बार लपेटकर और बांध सकते हैं। इस प्रकार आप वस्त्र समर्पित कर देंगे, क्योंकि कलावा जो है वो एक तरह का वस्त्र ही माना गया है। तो इस प्रकार भी आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं भगवान को। उस दिन अक्षत जरूर चढ़ाएं, अक्षत खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूध चढ़ाएं, दूध आप पंचामृत के साथ भी चढ़ा सकते हैं और ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद काला तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं। इन सब चीज़ों को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और 5 मिनट मंदिर में जरूर बैठें, भगवान भोलेनाथ से अपने अच्छी जिंदगी के लिए, आगे धन दौलत के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करें। कहते हैं कि उस दिन भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती से जो भी मांगो वह जरूर पूरा होता है। और मंदिर से एक बैर जरूर लाएं, ताकि आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और अपनी सारी बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों को कमर में बहुत दर्द होता है, वह भगवान भोलेनाथ पर चढ़े हुए बैर को यदि ग्रहण करती है, खाती है, तो जल्द ही उसको कमर दर्द से निजात मिलता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि हम महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। तो जो भी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। यदि आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ताकि आपकी इस जानकारी को मैं अगली वीडियो में शेयर करूं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।